हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम एनर्जी ट्रांसफ़र का दूसरा प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे हमने कहा क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस, मतलब फ्लोरोसेंस का आपका रुक जाना। अब ये है क्या हमारा फ्लोरोसेंस कब होता है? जब हमारा कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है यूवी विजिबल की रेंज में और वो आपका एक्साइटेड हो जाता है, मीन्स एक्टिवेट हो जाता है और फिर क्विकली एनर्जी री एमिट करना शुरू कर देता है। और फ्लोरोसेंस जैसे ही हम लाइट का सोर्स हटाते हैं तो फ्लोरोसेंस हमारा बंद हो जाता है और दूसरी तरफ फॉस्फोरेसेंस हमारा कंटिन्यू रहता है। ये जबलॉन्स के डायग्राम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है तो फ्लोरोसेंस रुक जाता है। इस फिनोमिनन को हमने कहा क्विंचिंग। The substance which are responsible for stopping the fluorescence are called quencher and are represented by Q। और वो substance जो फ्लोरोसेंस के रुकने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हमने कहा क्वेंचर। अब क्विंचिंग हमारी दो तरीके से हो सकती है, या तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है हमारा वो आपका जो है अपना स्पिन चेंज कर दे, सिंगलेट से ट्रिपलेट, जो आपका एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अंडरगो ए चेंज फ्रॉम अ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। यदि वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए तो ये हमने कहा इंटरनल क्विंचिंग। और एक्सटर्नल क्विंचिंग दूसरी तरफ क्या है कि यदि हम कोई बाहर से कोई स्पीशीज़ उसके अंदर ऐड कर दें जो उस रिएक्शन को, मतलब जो उसके जो एनर्जी इमिट कर रहा है उस प्रोसेस को हमारा रोक दे। व्हेन द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स, क्विंचर जिसे हमने क्विंचर कहा, विच आर एक्सटर्नली एडेड स्पीशीज एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू दोज, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल क्विंचिंग। हम बाहर से कोई स्पीशीज ऐड कर दें जिसे हमने क्विंचर कहा, तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देता है और आपका वो रेडिएशन इमिट करना बंद कर देता है। इसे हमने कहा एक्सटर्नल क्विंचिंग। हमारे जो है एक्टिवेशन से हमारा मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट होता है, तो एक्टिवेट से वो डीएक्टिवेट होता है। तो हमारे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये हमारा उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करके वो एक्टिवेट हुआ। अब आपका फ्लोरोसेंस के प्रोसेस से वो रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देता है। अब यदि इंटरनल क्विंचिंग की वजह से, इंटरनल क्विंचिंग जो वो आपका सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ जाएगा तो आपका रेडिएशन इमिट करना हमारा वो बंद कर देगा, ये हुआ इंटरनल क्विंचिंग। अब यदि हम बाहर से कोई क्विंचर ऐड कर दें तो तब वो आपका एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी क्या है क्विंचर को ट्रांसफ़र कर देगा और आपका वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारे एक्टिवेशन से डीएक्टिवेशन के प्रोसेस में ये हमारे 3 स्टेप होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एसएस लगा देंगे ए स्टार पे। ए स्टार क्या है हमारा जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हम इस पे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा देंगे। तो डी बाई डी टी ए स्टार इज इक्वल टू 0, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन और ये डिकम्पोजिशन जो है उसका बराबर हो जाता है। तो ये हमारा ये स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन ऑलरेडी हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। अब हम जो है ये देख लेते हैं कि किस किस में हमारा जो है ये ए स्टार हमारा बन रहा है और कहाँ डिकम्पोज हो रहा है। फर्स्ट वाला आई ए माइनस के K1। अब यहाँ क्या है हमारा ए स्टार क्या है, यहाँ हमने आई ए को पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि यहाँ हमारा क्या है ए स्टार बन रहा है, जहाँ बनेगा वहाँ पॉजिटिव, जहाँ डिकम्पोज होगा वहाँ नेगेटिव। दूसरा हमने लिया माइनस के K1 ए स्टार, चूँकि यहाँ हमारा ये डिकम्पोज हो रहा है। इसी तरह से K2 में भी डिकम्पोज हो रहा है, K3 में डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए हमने लिया माइनस के K1 ए स्टार, माइनस के K2 ए स्टार, माइनस के K3 ए स्टार, Q इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम आई ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आई ए क्या बता रहा है हमारा, रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, कितनी इंटेंसिटी के रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए। अब यदि आई एफ हमारा इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ क्विंचर द क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस विल बी गिवन बाय, क्विंचर की प्रेजेंस में हमारी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, हमारी क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू आई एफ बाई आई ए। आई एफ क्या है आपकी मतलब वो स्टेप जिसमें हमारा फ्लोरेसेंस हो रहा है, ये और ये हमारा कौन सा स्टेप है जिसमें फ्लोरेसेंस हो रहा है, ये वाला स्टेप K1 वाला। तो ये हो जाएगा हमारा K1 ए स्टार, मतलब जो हम फ्लोरेसेंस वाला स्टेप देखें तो यहाँ के आई एफ की जगह हम क्या रख लेंगे, K1 ए स्टार। आई ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी अभी पीछे निकाली है, तो ये हो जाएगी हमारी क्वांटम यील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्विंचर। अब यदि हम क्विंचर की एब्सेंस में देखने लगे तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, क्यों, चूँकि Q 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, K1 अपॉन K1 प्लस K2। ये हमारी है इन द प्रेजेंस ऑफ क्विंचर, ये इन द एब्सेंस ऑफ क्विंचर। अब यदि हम दोनों क्वांटम यील्ड की रेशियो लेने लगे, एक इन द एब्सेंस ऑफ क्विंचर, दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ क्विंचर, तो ये हमारा यहाँ ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस के K3 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू Q। अब यदि हम आपका 1 अपॉन K1 K2 की जगह हम यदि टॉर रख लें तो क्या हमने क्या कहा, लाइफ टाइम ऑफ ए स्टार इन द एब्सेंस ऑफ क्विंचर। ये हमारे ए स्टार की मतलब इंटरमीडिएट की लाइफ टाइम है इन द एब्सेंस ऑफ क्विंचर। तो 1 अपॉन K2
प्लस K3 की जगह हम टो की वैल्यू रख लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 प्लस K3 इंटू टो इंटू क्यू। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, दो क्वांटम एल्ड की रेशियो क्या हो जाएगी, 1 प्लस K3 इंटू टो इंटू क्यू। अब इस हम K3 इंटू टोर की जगह KSV लिख सकते हैं। KSV क्या है हमारा, इसे क्योंकि हमने इस इक्वेशन को हमारी क्या कहा, स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टर्न वॉल्मर कांस्टेंट हो जाएगा KSV, जिसकी वैल्यू क्या है K3 इंटू टोर। अब इस ये जो इक्वेशन है हमारी, ये क्या शो कर रही है कि जो हमारी दो क्वांटम एल्ड की रेशियो है इन द एब्सेंस ऑफ क्विंचर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्विंचर, वेरीज लीनियरली विद द क्विंचर, क्विंचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। और स्लोप की वैल्यू से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, KSV, और KSV की वैल्यू मिलने से हमें क्या मिल जाएगा, K3 टो। इस स्लोप की वैल्यू से हम इजीली हम टॉर की वैल्यू हम इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और टॉर क्या था हमारा, लाइफ टाइम ऑफ ए स्टार। ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्या था, ये इज़ अ लाइफ टाइम ऑफ ए स्टार इन द एब्सेंस ऑफ क्विंचर। तो यहाँ से हम क्या है, टॉर की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।